च 114 राजा के उत्तराधिकारी से मिलना। मैं अब ठीक हूँ। मैं 4 दिनों तक मौत के करीब था, लेकिन किस्मत ने मेरी जान बचाई। जैसा कि ग्रुप के भीतर कहा जाता है, उनका व्यक्तित्व अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि उनका किसी से बात करने का तब तक कोई इरादा नहीं था जब तक कि वह उन्हें स्वीकार नहीं करते। इससे उन लोगों के भाव कठोर हो गए जो राजवीर के कौशल के बारे में जानते थे। यदि कोई और ग्रुप का कार्यपालक होता, जिसे कार्य पूरा करने के लिए भेजा गया होता, तो वे पहले ही एक लाश बन चुके होते। वह पहले से ही देवताओं के बारे में जानता है। हालांकि वह देवताओं या ग्रुप की अधीनता में रुचि नहीं रखता था। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट के रास्ते का अंत देखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देवताओं के बारे में जानने के बावजूद उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। मानव उस पर भड़क गए। उन्हें ये विचार पसंद नहीं आया कि ऐसा व्यक्ति, युद्धक राजा का उत्तराधिकारी, की उपाधि का प्रयोग कर रहा है। हालांकि, उनकी व्यक्तिगत राय को एक तरफ रखते हुए, राजवीर के घावों से ये बहुत स्पष्ट था कि वह मार्शल आर्ट में कुशल था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, कबीर को पहले देवताओं में भी उतनी दिलचस्पी नहीं थी। जब उसने पहली बार अपना समूह बनाया था, तो वह कबीर था जिसे राजी करना सबसे कठिन था। लेकिन जब वह उनके पक्ष में शामिल हुआ, तो वह किसी और की तुलना में अधिक दृढ़ था। मानव ने महसूस किया कि उन्हें जादुई योद्धा राजा के इस उत्तराधिकारी से मिलने की जरूरत है। नहीं, उसने नहीं सोचा। उससे मिलना था। उसे कबीर के समान स्तर पर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें योद्धा राजा की मुट्ठी में कुशल प्रथम श्रेणी के जादू योद्धा की मदद मिल सकती है, वे एक बड़ी मदद होंगे जब उन्होंने 9 स्टार तक पहुंचने के बाद भविष्य में डेमिगोड को हराने की कोशिश की। क्या वह सुंदरवन द ग्रेट फॉरेस्ट में रह रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि वह 1 महीने से अधिक समय तक एक ही स्थान पर रहता है। 1 माह। वह नहीं जानता था कि वह ग्रेट सुंदरवन द ग्रेट फॉरेस्ट में कितने समय से रह रहा था, लेकिन उसे लगा कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ देर सोचने के बाद मानव ने अपना मुंह खोला। यहाँ से ग्रेट सुंदरवन कितना दूर है? क्या आप उससे मिलने का इरादा रखते हैं? सही बात है। यह बहुत अच्छा होगा अगर हम उसे अपने ग्रुप में शामिल कर सकें। राजवीर चुप हो गया। ये गलत नहीं था। खैर, शब्द गलत नहीं थे। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो राजवीर इसके बारे में कह सकता था, क्योंकि उसे भी भरोसा था कि वह उस आदमी को मनाने में सक्षम होगा। लेकिन जब वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला, तो ये किसी अन्य इंसान के बजाय एक जंगली जानवर से मिलने जैसा था। और तभी उसे एहसास हुआ कि क्यों वह आदमी ग्रुप में रहने के बजाय अकेले रहना अधिक सहज महसूस करता है। ग्रुप के दृष्टिकोण से यह अच्छा नहीं लगा जब मैजिक वॉरियर किंग का उत्तराधिकारी जो कुछ भी करना चाहता था, वह इधर उधर भाग गया। ऐसे कई चरमपंथी थे जिन्होंने योद्धा राजा की मुट्ठी के रहस्यों को जानने के बाद उसे पकड़ने और फिर उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचा। फिर भी, यह आदमी अभी भी पूरे महाद्वीप में खिलवाड़ करने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी मुख्य योजनाएं और उनकी आकस्मिकताएं दोनों ही विफल रहीं। ये सिर्फ 3 महान ग्रुप नहीं थे। कई छोटे और मध्यम आकार के ग्रुप, जिनमें से कुछ 7 स्टार क्लब से भी मजबूत थे, ने कई स्काउट्स को भी भेजा। और वे सभी विफल रहे। उनमें से एक भी सफल नहीं हुआ था। हालांकि उसके पास ये विचार थे, फिर भी राजवीर ने अपने बैग से एक नक्शा निकाला। स्किल राउंडर के सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। राजवीर ने बोलते हुए नक्शे की ओर इशारा किया। मैं आपको सबसे छोटा रास्ता दिखाऊंगा। ये हमारे ग्रुप का स्थान है। सबसे पहले, इस सड़क के दक्षिण में, ढलान का अनुसरण करें। यह प्रयागराज की तुलना में हमारे थोड़ा करीब है, और इसमें एक ताना पत्थर है। फिर, वहां ताना पत्थर का उपयोग करते हुए, सुंदरवन में जाएं। सुंदरवन द फॉरेस्ट के सबसे नजदीकी शहरों में से एक उदयगढ़ है। यहां से वहां जाने में लगभग 3 दिन लगते हैं। जिस क्षण उसने ये सुना, मानव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। साम्राज्य के पूर्वी छोर पर स्थित यह शहर कोई और नहीं बल्कि सिन्हा परिवार का घर था। वहां से आप केवल पैदल ही जा सकते हैं। बेशक, जंगल की ओर जाने वाला पहाड़ी रास्ता काफी लंबा और उबड़ खाबड़ है। अगर आप एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप समय और ऊर्जा बचाने में सक्षम होंगे। मैं एक गाड़ी किराए पर ले सकता हूँ। राजवीर ने सिर हिलाया। यहाँ पैडलर्स का एक कारवां है जो गोबलिन के साथ व्यापार करता है। ऐसा लगता है जैसे हर महीने लेन देन होता है। बेशक, हम उनका इस्तेमाल जंगल में घुसने के लिए कर सकते।
तो सबसे तेज तरीका उनके समूह में शामिल होना होगा। सही बात है। पैडलर्स हमेशा अपने साथ भाड़े के सैनिकों की तलाश में रहते हैं। राउंडर मानव के कौशल वाले किसी का बहुत स्वागत किया जाएगा। राजवीर को नहीं पता था कि मानव कितना मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि राउंडर बनने के लिए उसे कम से कम 6 स्टार जादूगर होना चाहिए था। मानव के कारवां में शामिल नहीं होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भाड़े की दुनिया किसी के भी साथ व्यवहार करती थी जो कुलीनता की तरह 5 स्टार तक पहुंच गया था। कृतिका की ओर मुड़ने से पहले मानव ने एक पल के लिए विचार किया। मास्टर कृतिका, मुझे लगता है कि मैं जादुई योद्धा राजा के उत्तराधिकारी से मिलने जाऊंगा। हाँ, मुझे यही लगा था कि तुम ये करोगे। कृतिका ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अभी के लिए ग्रुप ठीक है। नींव पक्की हो गई है और भटके हुओं को भी चलने का मार्ग मिल गया है। और 1 महीने में दोस्ताना प्रतियोगिता के लिए ऑनर राजवीर को समय पर ठीक किया जाना चाहिए। दोस्ताना प्रतियोगिता। अरिहंत वह था जिसने भ्रमित राजवीर को जवाब दिया था। बाद में बताऊंगा। बहरहाल राउंडर मानव, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मानव ने सिर हिलाने से पहले उनके चेहरे को देखा। ठीक है। ऑनर भरत, ग्रुप की अगली द्विवार्षिक बैठक कब है? 1 साल 6 महीने में। ये काफी समय था। 7 स्टार क्लब अभी भी इस तरह की बैठक के लिए तैयार नहीं थे। बेशक यह उसके लिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है। 115 9 स्टार जादूगर बनने जाना। 9 स्टार। मानव अगली मीटिंग से पहले 9 स्टार तक पहुंचने के बारे में सोच रहा था। या कम से कम इतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि बिखरे हुए ग्रुप को एक कर सके। बेशक वह अकेला पर्याप्त नहीं था। मानव ने गोलेम कोर को याद किया जिसे उन्होंने विवेक की कालकोठरी से प्राप्त किया था। जितनी जल्दी मैं अनास्तासिया को पैदा करूं, उतना अच्छा। 9 स्टार तक पहुंचने के लिए और अनास्तासिया बनाने के लिए कोई भी आसान नहीं था। यदि वह घेरे में रहता तो यह काफी कठिन होता, लेकिन यदि वह अपने आप घूमता तो यह एक अलग कहानी हो सकती थी। मानव ने कृतिका को देखा और कहा, मैं बैठक से पहले वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप क्या कह रहे हैं कि ग्रुप राउंडर इतने लंबे समय के लिए दूर रहेंगे? राजवीर वह था जिसने कठोर भाव से बात की। उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। ग्रुप राउंडर फोर्स ऑनर से काफी अलग था। विशेष मामलों को छोड़कर उन्होंने शायद ही कभी इतने लंबे समय के लिए अपना पद छोड़ा हो। यह भरत था, मानव नहीं, जिसने उसे उत्तर दिया। उन्होंने हमें बताया कि यह शुरुआत से हो सकता है। मुझे समझ नहीं आया। मुझे पता है कि 7 स्टार क्लब की स्थिति गंभीर है और वह राउंडर मानव की क्षमताएं उत्कृष्ट है, लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। आप चिंतित हैं कि राउंडर मानव ने इस शर्त पर हमसे बहुत अधिक अनुरोध किया होगा कि वह हमारे ग्रुप में शामिल हो। हालांकि मैं अपने नाम की कसम खा सकता हूं कि ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। वास्तव में हम उनके ऋणी हैं जो हम कभी नहीं चुका सकते। जल्द ही समझ जाओगे। अभी के लिए मुझ पर विश्वास करो और इसे जाने दो। राजवीर से कहा। चूंकि यह भरत था जो बात कर रहा था, इसलिए उसे उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह कृतिका या अरिहंत की तरह भोला भाला नहीं था। वह एक मोटी चमड़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति था जिसने 1 दशक से अधिक समय निर्मम भाड़े की दुनिया में बिताया था। भरत की उपस्थिति ही एकमात्र कारण था कि वह बिना किसी चिंता के दीर्घकालिक मिशन ले सकता था। ठीक है, राउंडर मानव, कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। मानव, जो नक्शे को देख रहा था, बस सिर हिलाया। यह ठीक है। इसके बजाय, क्या मेरे लिए यह नक्शा अपने साथ ले जाना संभव होगा? जरूर। यह इतना महंगा नहीं है। शुक्रिया। ये कहते हुए मानव ने मानचित्र को दूर रख दिया। मास्टर कृतिका, मैं अब अपनी छुट्टी लूंगा। पहले से ही। मुझे लगता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उन्हें कम अंतर से गंवाने से बेहतर होगा। मैं देखता हूं। कहने से पहले मानव ने कृतिका को एक पल के लिए देखा। कृपया ग्रुप की अच्छी तरह से देखभाल करें, मास्टर कृतिका। मुझे खेद है कि मुझे मित्रता के परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे चिंता करने की जरूरत है। जब मानव की नजर उन पर पड़ी तो कृतिका, भरत और अरिहंत सभी चौंक गए। उद्धरण चिन्ह ... यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि आप एक भूस्खलन या कम से कम एक बड़े अंतर से नहीं जीतते हैं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, क्या यह सही नहीं है, भरत? सहज रूप में
इसके लिए मुझे आपके शब्दों पर भरोसा है। मानव मुस्कुराया। फिर मैं आगे देखता हूं कि हम कब मिलेंगे। कृतिका, मैं इंतजार करूंगी, फिर कब मिलेंगे। उसने पलक झपकाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से सपने में थी। वह धीरे से उठी। ये रात का मध्य था। आकाश में पीला चांद ऊंचा था। उसे लगा जैसे कुछ गायब था। अपने शरीर को नीचे देखते हुए उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह क्या है। आह, पंख। कोई पंख नहीं। वह समझ नहीं पाई, उसकी त्वचा बिना पंखों के क्यों थी। उसके शरीर का आकार भी काफी बदल गया था। उसकी न चोंच थी, न पंख। क्या वह बात थी? ऐसा नहीं था कि उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी। वह अब भी उन लपटों को बुझा सकती थी जिन पर उसे बहुत गर्व था। उसे ऐसा लगा कि वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। वह अपनी सीट से उठ गई। लौ जैसे बाल उसकी पीठ पर लहर की तरह झर रहे थे। टोरकुंटा के नक्शे कदम पर चले और इन पहाड़ों के शासक बने। मेरे दोस्त की कालकोठरी की रक्षा करो। एक गर्म आवाज ने उसका सिर भर दिया। यह उस व्यक्ति की आवाज थी। वह तुरंत समझ गई कि उसे उसकी बात माननी चाहिए। सबसे पहले पहाड़ों का शासक बनने के लिए उसे बस इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखना था। वह उस बदकिस्मत ड्रेक किंग के नक्शे कदम पर चलने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। और यह मुश्किल नहीं होगा। उसके पास अब जो ताकत थी, वह काफी थी। दूसरा, उस व्यक्ति के मित्र की कालकोठरी की रक्षा करें। वह शायद पहाड़ के अंदर उस जगह की बात कर रहा था। वह भी आसान था। स्वाभाविक रूप से, जब तक क्षेत्र उसके नियंत्रण में था, वह उस स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो जब उसने उन दोनों चीजों को हासिल कर लिया था, क्या वह उस व्यक्ति को ढूंढने जा सकती थी? आप शासन करेंगे। चुपचाप उन शब्दों को याद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मानव ने भरत को एक तरफ बुलाया और उससे मदद मांगी। जब भरत ने सुना कि वह क्या चाहता है, तो उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। आप अपना वेश बदलना चाहते हैं। सही। सिन्हा परिवार का घर है। क्या आपने स्वराज सिन्हा के बारे में सुना है? हाँ, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह देवताओं से जुड़ा हुआ है। यही आपका मतलब है ना? सही बात है। और वह अभी मेरे पीछे है। सिन्हा परिवार एक ऐसी जगह है जहां मुझे किसी दिन अवश्य जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत जल्दी है। इसलिए मैं उनसे मिलने से बचना पसंद करूंगा। समझा। ये एक निर्विवाद तथ्य था कि मानव बाहर खड़ा था क्योंकि उसके भूरे बालों का रंग महाद्वीप पर दुर्लभ था। यदि वह हाउस के चारों ओर घूमना था जैसा कि वह अब था, तो इस बात की गारंटी थी कि स्वराज एक दिन से भी कम समय में इसके बारे में पता लगा लेगा, जिससे निश्चित रूप से टकराव होगा। 116 आईडी कार्ड। मैं जादू से अपना रूप बदल सकता हूं। समस्या यह है कि मेरे पास पहचान के लिए कोई सबूत नहीं है। महाद्वीप के चारों ओर यात्रा करने के लिए पहचान का प्रमाण होना आवश्यक है। मानव के पास सूर्योदय अकादमी की छात्र आईडी थी। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। कुछ समय के लिए वह, मानव सिन्हा, को छिपाना चाहता था, इसलिए उसे भेस की जरूरत थी। एक पल के लिए विचार करने के बाद आखिरकार भरत बोला। राजवीर के पास कुछ साधन होने चाहिए। वह अक्सर विदेशों में मिशन लेता है, इसलिए उसकी कुछ नकली पहचान होती है। कुछ समय बाद भरत राजवीर के साथ वापस आया। भरत ने उन्हें स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने तुरंत मुख्य मुद्दा उठाया था। मेरे पास कुछ है जो आपकी मदद कर सकता है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसमें एक पुराना कार्ड था जो कांसे का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। यह एक सी रैंक भाड़े का सैनिक है। नाम है दर्शील परमार। 26 साल का है और सुदूर दक्षिण में उदयगढ़ नाम के एक शहर में रहता है। जब भी आप चाहें भाड़े के ग्रुप में अपनी रैंक को अपडेट करा सकते हैं। क्या आप मुझे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अधिक बता सकते हैं? बेशक। ये बेहतर होगा यदि आप वह सब कुछ याद कर लें जो मैं कहने जा रहा हूं। राजवीर ने दर्शील की निजी कहानी के बारे में बात करना शुरू किया। मानव ने उपस्थिति पर सबसे अधिक ध्यान दिया क्योंकि उन्हें भ्रम को यथासंभव सटीक बनाने की आवश्यकता होगी। सारी जानकारी सुनने के बाद मानव ने कांसे से बने कार्ड को लिया। फिर राजवीर को अपनी सच्ची कृतज्ञता दिखाने के बाद उसने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जाने का समय हो गया था। मानव ने अपना दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, लेकिन उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रुप के सदस्य उनके घर के सामने जमा हो गए थे।
सबसे आगे अरिहंत था, जो मानव की शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। बाकियों की तुलना में जिस टकटकी से वह मानव को घूर रहा था, वह विशेष रूप से भावनात्मक था। वह ग्रुप के भीतर मानव के सबसे अडिग अनुयायियों में से एक थे, और उन्होंने उम्र के अंतर को नजरअंदाज करने और उन्हें अपने गुरु के रूप में मानने का फैसला किया था। यही कारण था कि निकट आने वाले अलगाव से वे विशेष रूप से निराश थे। राउंडर मानव, हमने सुना है कि आप एक दीर्घकालिक मिशन पर जा रहे थे। ये सही है, मुझे नहीं लगता कि मैं अगली द्विवार्षिक बैठक तक वापस आ सकते हैं। अगली बैठक अब से 1.5 साल बाद है। ठीक है, अगर यह इतना लंबा नहीं था, तो क्या इसे अभी भी एक दीर्घकालिक मिशन माना जा सकता है? राउंडर मानव के बिना हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप के सभी सदस्यों ने मानव को उदास चेहरों से देखा। कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो रो रहे थे। मानव उनकी सद्भावना पर धीरे से मुस्कुराया। तुम मेरे बिना अच्छा कर सकते हो। ऑनर राजवीर ने कहा कि वह फिलहाल कोई मिशन नहीं लेंगे। फिर भी मानव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। 7 स्टार क्लब के मुख्यालय ने ऊंची उड़ान भरने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह आप सब पर निर्भर करता है कि हम अपने पंख फैलाकर दुनिया को पूरी तरह से स्तब्ध कर पाते हैं या बिना पंख वाली जर्जर हस्ती बन जाते हैं। और मुझे आप सब पर विश्वास है। ग्रुप के सदस्यों ने अपने चेहरों पर प्रबुद्ध भावों के साथ अपना सिर झुका लिया। हम इंतजार करेंगे। राउंडर मानव, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। कृपया सुरक्षित वापस आएं। जल्दी वापस आना। उसके बाद मानव ने तुरंत गांव छोड़ दिया। और एक पल के लिए उसने गंभीरता से सोचा कि क्या उसे भटकने की आदत विकसित हो गई है। जब से वह लौटा था, मानव एक स्थान पर 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रुका था। मुझे यकीन है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। जब तक कुछ खास नहीं होता, वह शायद इधर उधर घूमता रहेगा। गांव छोड़ने के बाद उसने दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क देखी जिसके बारे में राजवीर ने उसे बताया था। इसकी स्थिति ने इसे सड़क कहने के लिए थोड़ा खिंचाव दिया, लेकिन वह अभी भी इसे खोजने में सक्षम था। उन्होंने कहा कि यह 1-2 दिन की सैर थी। उसे इससे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसके बैग में बड़ी मात्रा में भोजन और पानी के साथ डेरा डालने के उपकरण भी थे। मानव इत्मीनान से चला। कभी कभी पहाड़ की सड़क पर राक्षस दिखाई देते थे। आमतौर पर मानव उन्हें धमकाता था या उन्हें लात मारकर भगा देता था, लेकिन जो लोग उसकी चेतावनियों को समझ नहीं पाए, उन्हें मानव ने मार डाला। थोड़ी देर बाद उसने बस फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल किया। न तो उसके आसपास कोई उड़ने वाले राक्षस थे और न ही उसके आसपास के लोग थे, इसलिए उसे किसी के देखे जाने की चिंता नहीं थी। मानव की वर्तमान मन क्षमता इतनी अपमानजनक थी कि अगर वह पूरी रात खराब लागत प्रभावशीलता वाले फ्लाइट मैजिक का उपयोग करता है तो भी ये खाली नहीं होगा। इसके लिए धन्यवाद, वह एक दिन के भीतर देवगढ़ तक पहुंचने में सक्षम था। देवगढ़ कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। वास्तव में यह थोड़ा अजीब था कि इतनी छोटी सी जगह में ताने का पत्थर हो सकता है। शायद यह इसकी भौगोलिक स्थिति थी जिसने इसे ताने का पत्थर देना आवश्यक बना दिया। हालांकि मानव अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से शहर में आ गया था, फिर भी वह तुरंत प्रतापगढ़ नहीं जा सका। ताना पत्थर के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या शहर के आकार जितनी ही छोटी थी। मानव को एक सराय मिली। फिर कमरे में प्रवेश करके वह आईने के सामने खड़ा हो गया और अपना रूप बदलने का अभ्यास करने लगा। उसने पहले बहुत अच्छा काम नहीं किया। ये सिर्फ एक भ्रम मंत्र था। हालांकि यह इतना जटिल था कि अगर कोई 8 स्टार पर था तो उससे एक स्तर अधिक था, वे नोटिस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उसने अपने बालों को सुनहरे रंग में बदल दिया। यह वह रंग था जो महेंद्रगढ़ साम्राज्य के भीतर सबसे आम था। उसने अपनी आंखें गहरी भूरी बना ली और फिर उसने अपने चेहरे की संरचना को थोड़ा बदल दिया। पूरी प्रक्रिया में करीब 10 मिनट का समय लगा। मानव ने आईने में अपना चेहरा देखा। वहां एक युवक खड़ा था जिसके चेहरे पर कोमल भाव थे। उन्होंने राजवीर द्वारा प्रदान किए गए दर्शील के विवरण का मिलान किया। ये काफी है।